अस्सलाम वालेकुम। साइमा फूड एक्सप्रेस में चलिए आज शेयर करते हैं आपके साथ बहुत ही ज़ायकेदार कबाब की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनने वाली ये कबाब बनाने में भी बेहद आसान है। उम्मीद है कि ये रेसिपी देखने के बाद आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए अब हम ये ज़ायकेदार गोला कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मिक्सी जार में लिया है आधा किलो कीमा और उसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून घिसा हुआ पपीता और इसी में ऐड करेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च और एक मीडियम साइज़ की प्याज। और इसी में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके हम इसे एक बार अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए प्याज और हरा धनिया अच्छी तरह बारीक होकर मिक्स हो गया है इसमें। और अब जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसी में ऐड करते हैं एक बड़ी प्याज तली हुई और 2 टेबल स्पून दही। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं हम। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून देसी घी और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। कबाबों में घी और दही ऐड करने की वजह ये है कि आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। और अब इसी में ऐड करते हैं 1 नींबू का रस और लास्ट में इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के भुना हुआ बेसन। और अब हम इसे अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लेते हैं। कबाबों की अच्छी बाइंडिंग के लिए हम कीमे को 6 से 7 मिनट तक हाथों से अच्छी तरह गूंदेंगे जिससे कि कबाब टूटे ना और आसानी से फ्राई हो जाएं। और इसके बाद अब हम इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर कवर करके रख देंगे। और अगर आप नेक्स्ट डे कबाब फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसे ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए बस इसी तरह से कबाब बनाएंगे हम। छोटे छोटे गोले बनाकर इसे हल्का सा लंबा शेप देना है हमें। ना ही ये ज़्यादा लंबे रहेंगे और ना ही साइज़ में बड़े होंगे बहुत ज़्यादा। हाथों में हल्का सा पानी लगा लीजिएगा जिससे कि कबाब हाथों में चिपके नहीं, ईज़िली शेप में आ जाएं। कबाब को अच्छी तरह फ्राई करने के लिए हम कबाब में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे इस स्ट्रॉ की मदद से। हमें कबाब को शैलो फ्राई करना है जिसके लिए हमने पैन में 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें हम सारे कबाब अच्छी तरह से सेट कर देंगे। और अब हम इसमें उतने कबाब फ्राई करेंगे जितने कि आसानी से इसमें आ जाएं। और हर कबाब के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस हमें ज़रूर छोड़ना है जिससे कि हम कबाबों को आसानी से अलट पलट कर चारों तरफ से फ्राई कर सकें। कबाबों को लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे और इतना टाइम में कबाब अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने फ्राई करने के लिए एक साथ बहुत सारे कबाब रख दिए थे जिसकी वजह से हमें कबाब को पलटने में परेशानी हो रही है।
बस इसी तरह सारे कबाबों को फ्राई कर लेना है हमें। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए। आप इन कबाब को चपाती या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इन कबाब को यूं ही चटनी के साथ भी खा सकते हैं। पुदीने और धनिए की चटनी के साथ ये कबाब बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।